अस्सलाम वालेकुम जी। एबीसीडी के नए एपिसोड में खुशामदीद है सबको। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा टैक्सी के लाइसेंस का अगला लेसन है जी हमारे पास, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जी मोटर के बारे में आज हमने पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन पढ़ने से पहले इल्तमास है कि अपने सभी दोस्तों के पास जिसके पास बी लाइसेंस है उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें कि उनको भी हौसला उसके पता चल सके कि बहुत आसान है जी और बहुत सस्ता लाइसेंस है। सबसे सस्ता लाइसेंस यही है। Pela questione जी, il motore benzina è una motore endotermico। ये एक मोटोर एंडोथर्मिक होता है। मोटोर एंडोथर्मिक होती है जो एनर्जिया थर्मिका को कन्वर्ट करती है एनर्जिया मकानिका, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। एनर्जिया जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको थर्मिका को कन्वर्ट करती है एनर्जिया मैकानिका में। ये ऑप्शन दुरुस्त है जी। इधर तो मोटोरे accessione spontanea, अचानक जो accessione ऑन होती है स्पॉन्टानिया, वो जी मोटोर डीजल होती है, वो ये नहीं होती। ट्रांसफॉर्मा एनर्जिया दला कंबस्योने एनर्जिया केमिका, एनर्जिया केमिका या थर्मिका जो होते उसको कन्वर्ट करना होता है इसने एनर्जिया मैकानिका में, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हुआ। अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास, जिसमें नला फाजी दी एस्पिरेशियोने, क्वात्रो फाजी होते हैं जी, एस्पिरेशियोने, कंबस्योने, कंप्रेसो और स्कॉपियो या कंबस्योने जिसको कहते हैं स्कॉपियो, और चौथा फाजी होता है एग्जॉस्ट के लिए जो कि धुआं वगैरह बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये क्वात्रो फाजी है जिसमें सबसे पहला फाजी होता है, पहला स्टेप होता है फाजी द एस्पिरेशियोने। एस्पिरेशियोने से मुराद जब गाड़ी अंदर अपने लेती है हवा, ऑक्सीजन का लेवल और उसके अलावा बेंजीन का मिश्चेला। ठीक है, इसको कहते हैं फाज दी एस्पिरेशियोने, यानी कि बेंजीन यानी कि पेट्रोल और इसका मिश्चेला और हवा का जब अंदर आपने लेती है पिस्टन के ऊपर, उसको बोलते हैं फाज दी एस्पिरेशियोने। तो ये पहला स्टेप होता है। इसके बाद दूसरा होता है कंप्रेसियोन, इसके बारे में नीचे बात करेंगे। नella fase di espressione del motore, जब जो फाजी दी एस्प्रेसियोने होता है मोटर का, अब बेंजीना क्वात्रो टेम्पी वाली जो मोटर है बेंजीना है जी, फाजी दी एस्प्रेसियोने vieni aspirata una miscela di aria e benzina। vieni aspirata, aspirare करती है, लेती है अपने अंदर जो एक मिक्सचर हवा और बेंजीने का, जिसको बाद में कंप्रेसियोने में और उसके बाद कंप्रेसियोने के बाद स्कॉपियो के प्रोसेस में जाके मोटर जो चलने का सारा सिस्टम होता है। और जब स्कॉपियो यानी कि कंप्रेसियोने के बाद स्कॉपियो में आग जलती है, आग जलने से धमाका होता है और इस पिस्टन जो है रन करता है प्रॉपरली जो जनरली होता है। उसके बाद में जो उसमें धुआं वगैरह बन जाता है वो बाहर निकलता है। ठीक है, तो वेन एस्पिराता सोलो आरिया नहीं होता जी, क्योंकि मिश्चेला आरिया बेंजीना होता है। वेन एस्पिराता सोलो बेंजीना भी नहीं होता क्योंकि मिश्चेला बेंजीना और आरिया होता है। ठीक है, nella fase di espressione में del motore benzina quattro tempi, जो मोटर बेंजीन quattro tempi है, il pistone scende, पिस्टन जो है नीचे उतरता है। एस्पिरेशन है क्योंकि एस्पिरारे करना है, तो पिस्टन ने फिर खुलना है, नीचे जाना है। ठीक है, punto morto inferiore की तरफ जाना है। ठीक है, तो scende dal punto morto superiore fra, कहाँ से जी, punto morto superiore के बाद नीचे उतरेगा, अल punto morto inferiore और punto morto inferiore तक जाएगा। यानी कि पिस्टन जब नीचे जाता है तो नीचे वाला पॉइंट होता है punto morto inferiore। ऊपर जब जाता है जो पिस्टन गाड़ी का, तो उसका वो पॉइंट होता है punto morto superiore। इसको कभी कभी PMI punto morto inferiore भी कह देते हैं, आपको शॉर्ट टर्म में अगर मिले तो, और PMS हो तो punto morto superiore की बात कर रहे होते हैं। ये ऑप्शन दुरुस्त है जी, क्योंकि फाजी दी एस्प्रेसियोन में punto morto superiore से अल punto morto inferiore की तरफ ही जाता है। इल पिस्तोने साले, पिस्तोने ऊपर चढ़ता है, ऊपर नहीं चढ़ता punto morto inferiore से, क्योंकि सुप्रियोरे से नीचे आना होता है उसने इंफीरियर की तरफ। तो पहले ये कह रहा है कि punto morto superiore की तरफ जाएगा, क्वेश्चन यहीं पे गलत हो जाता है, ऑप्शन यहीं पे गलत हो जाता है। il pistone ha raggiunta il punto morto superiore, नहीं, पिस्तोने ने रिजूंजर करना होता है punto morto inferiore पे फाजी दी एस्पिरेशियोने के दौरान। आगे जी फाजी दी एस्पिरेशियोने के बाद दूसरा फाजी होता है फाजी दी कंप्रेसियोने, कंप्रेस किया जाता है, यानी कि नीचे जो हवा और बेंजीन का मिश्चेला गया था नीचे एस्पिरेशियोने के दौरान, क्योंकि हवा अंदर आनी थी, तो उसको अभी कंप्रेस किया जाना है, यानी कि पिस्टन ऊपर आएगा और उसको प्रेस करेगा, यानी कि उसको दबाएगा,
तो इसमें जी फाज दी कंप्रेसियोन इसको कहते हैं। जब punto morto inferiore से यानी नीचे से ऊपर पिस्टन जाना है, punto morto inferiore से, ये चीज़ें जहन में बैठा लें। ये कंप्रेसियोन के दौरान punto morto inferiore से स्टार्ट होगा और punto morto superiore यानी कि पिस्टन ने ऊपर की तरफ जाना है तो punto morto superiore पे इसका एंड होगा। तो कह रहे हैं कि il pistone risale nella fase di compressione del motore benzina a quattro tempi, il pistone risale, पिस्टोन जो पिस्टन जो है वो ऊपर चढ़ता है del punto morto inferiore, PMI आ गया ना वही, PMI से यानी कि punto morto inferiore से al punto morto superiore यानी कि ऊपर की तरफ जाएगा punto morto superiore की तरफ। वेनी कंप्रेस और कंप्रेस करता है यानी कि हवा बेंजीन का जो मिस्चेला उसको मिला है उसको कंप्रेस करेगा ला मिस्चेला दी आरिया बेंजीना, उसको जो मिस्चेला मिला है आरिया हवा का और बेंजीना पेट्रोल का उसको कंप्रेस करेगा। तो यह जहन में बिठा लें, PMI पहले होगा और PMS बाद में होगा। punto morto यानी कि punto जो कंप्रेसियोन का फाज है, री साले ऊपर चढ़ता है punto morto inferiore से punto morto superiore की तरफ। Il pistone scende dal punto morto superiore, ये जी पहले punto morto superiore कह रहे हैं al punto morto inferiore, ये तो फाज दी एस्प्रेसियोन होता है कंप्रीमर आरिया। कंप्रेस करना हो तो punto morto inferiore से punto morto superiore की तरफ जाना पड़ेगा। आगे जी पिस्तोने री साले दोबारा री साले ऊपर चढ़ेगा जो punto morto inferiore al punto morto superiore, वेनी कंप्रेस सोलो आरिया, वो कंप्रेस करता है सिर्फ आरियो को। यहाँ पे जी ये इनकी टाइमिंग थी है punto morto inferiore से superiore, लेकिन कंप्रेस या सोलो आरिया यहाँ पे आके गलत हो गया है। कामरा दी कंप्रेसियोन में सिर्फ आरिया नहीं, सिर्फ आरिया को कंप्रेस नहीं करेगा, जो मिस्चेला था बेंजीना पेट्रोल और हवा का उन दोनों को कंप्रेस करना होता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास जी नella fase di scoppio। फाज दी स्कोपियो जी तीसरा फर्स्ट स्टेप होता है, जैसे मैंने आपको बताया जब हवा पहले ली जाती है इंजन में जो एयर फिल्टर के थ्रू, और उसके अलावा ऑयल की तेल की जो पेट्रोल है उसकी मिकदार एक ली जाती है, उसका मिक्सचर जो आता है वो होता है जब जमा हो जाता है और उसके बाद में यानी कि वो एस्प्रेसियोन का स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप होता है, दूसरा फाज होता है जब आपका पिस्टन पहले नीचे गया था अभी ऊपर आ रहा है और उस हवा के और बेंजीन के जो मिक्सचर है उसको उसने कंप्रेस करना है। कंप्रेस करने का क्या होता है कि ऊपर जाना है, ऊपर जाके जो कंदेला होता है, जो प्लग होते हैं गाड़ी के, वो आग पैदा करेंगे यानी कि इलेक्ट्रिकली आग पैदा करेंगे। तो आग पैदा करने के बाद वहाँ पे एक धमाका होगा और फाज दी स्कोपियो या फाज दी कंबस्योन भी आपको कहीं पे मिल सकता है, आपको क्रिएट होता नजर आएगा जिसमें मोटर रन करती है। नेला शंतीला त्रा ले एलेक्ट्रोदी, जो एक चिंगारी बढ़ती है इलेक्ट्रिकली दला कंदेला एक प्लग से, सको का पोको प्रीमा, वो उसमें चिंगारी बढ़ती है थोड़ा देर पहले के इल पिस्तोने रिजुंजिया इल punto morto superiore, जब पिस्टन ने ऊपर पहुंचना होता है punto morto superiore से उससे थोड़ी देर पहले चिंगारी बढ़ती है। यानी कि जब कंप्रेस हो जाती है हवा, और ये आप पे जब हवा कंप्रेस होती है बेंजीन के साथ, ये खुद में ही एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ बन जाती है। और इसमें थोड़ा सा ऊपर punto morto superiore पर तक पिस्टन के पहुंचने से पहले इसमें चिंगारी भड़कती है, जिस सूरत में वहाँ पे धमाका होता है और इंजन रन करता है। तो चिंगारी भड़केगी इलेक्ट्रिकली कंदेले से पोको प्रीमा थोड़ी देर पहले punto पिस्तोने रिजुंजा के पिस्टन जो पहुँचता है इल punto morto superiore तक। ठीक है जी, तो उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आता कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है। लशंतीला tra le elettrodi della candele non scocca finché, उसमें चिंगारी नहीं बढ़ती जी finché pistone non raggiunta, जब तक पिस्टन नहीं पहुंचता punto morto superiore तक। देखिए जी punto morto superiore तक पहुंचने तक नहीं होता, पहुंचने से थोड़ी देर पहले पोको प्रीमा हमने ऊपर पढ़ा हुआ है, चिंगारी भड़क जाती है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तीसरे ऑप्शन में भी सेम क्वेश्चन है, तो appena pistone inizia la discesa,
जब पिस्टन नीचे आना शुरू हो जाता है, नीचे नहीं ऊपर पहुंचने से थोड़ी देर पहले पुंतो मोर्तो इन्फ्लोरी की तरफ लेके जा रहे हैं, ये ऑप्शन भी गलत है। अगला जी क्वेश्चन है हमारे पास, नला दी स्कोपियो, फाजिद स्कोपियो में, फोजिद स्कोपियो यानी कि आग भड़कनी है, ठीक है। पोको प्रीमा थोड़ी देर पहले जब पुंतो मोर्तो सुप्रियोरी तक पहुंचना है, तो हवा जो मिचेला कंप्रेस होगा उससे पहले, जैसे मैंने आपको बताया, तो उसमें मिचेले में आग भड़केगी तो मोटर रन करेगी। ई il fase di scoppio जो है del motore benzina 4 tempi, e la fase attiva, ये फाज एक्टिव होता है चिक्लो del motore a benzina, जब चिक्लो करती है चलती मोटर बेंजीन वाली, इसको कहते हैं फाज अतीवो वाले क्वेश्चन वेरो होते हैं, ठीक है, ये भी आप लिख लें। il fase passivo, फाज passivo नहीं होता, इसको फाज अतीवो कहते हैं। नॉन प्रोड्यूस लवोर उतीले, नहीं प्रोड्यूस करता लवोर उतीले, काम फ़ायदामंद नहीं होता, ये यही तो फ़ायदामंद काम है, स्कोपियो के अलावा मोटर चल ही नहीं सकती। तो आगे जी अगला क्वेश्चन हमारा, नलाफाज डिस्कारी को, ये जी चौथा स्टेप होता है। नलाफाज डिस्कारी को जब धुआं वगैरह जो मिचेला जो जल गया है, जब पहला स्टेप मैंने जब से आपको पहले बताया कि फाज दी एस्प्रेसियोने होता है जब हवा और मिचेला लेता है बेंजीने का, यानी कि अंदर आता है, पिस्टन नीचे जा रहा होता है, तो उसको सुपीरियर से इन्फीरियर की तरफ जा रहा होता है। तो उसके बाद में दूसरा स्टेप होता है जी फाज दी स्कोपियो, जब नीचे से पिस्टन ने ऊपर जाना होता है पुंतो मोर्तो सुपीरियर की तरफ, और कंप्रेस करता है, वो फाज दी कंप्रेसियोने होता है। उसके ऊपर पुंतो मोर्तो सुपीरियर तक पहुंचने से थोड़ी देर पहले पोको प्रीमा, चिंगारी भड़कती है, वहां पे आग लगती है, धमाका होता है, और फिर जो पिस्टन है वो धमाके से नीचे आता है पुंतो मोर्तो इन्फीरियर की तरफ, क्योंकि फाज दी स्कोपियो की वजह से पुंतो मोर्तो इन्फीरियर की तरफ आना है पिस्टन ने। तो उस सूरत में ऊपर की तरफ जो है पिस्टन के ऊपर सारा धुआं और गर्द वगैरह बन जाएगी जो आग लगी थी वहां पे, तो वो आग बाहर निकालनी होती है बस रास्ता सलेंसर, ठीक है, सलेंसर के रास्ते, तो उसको कहते हैं फाज दी स्कोपियो, सॉरी फाज दी स्कारिको। तो फाज दी कंबस्योने या फाज दी स्कोपियो के बाद फाज दी स्कारिको चौथा स्टेप है जी। क्वात्रो टेम्पी, 4 मेन स्टेप होते हैं, ये चौथे स्टेप का क्वेश्चन है। नला फाज दी स्कारिको, जो फाज दी स्कारिको del motore है बेंजीना a 4 tempi, जो बेंजीना 4 tempi है, सी apre la valvola di scarico, ओपन होता है वाल्व दी स्कारिको, जो वाल्व है स्कारिको करने के लिए उस टाइम, यानी कि चौथे स्टेप में जब स्कारिको के लिए जाता है तो वाल्व दी स्कारिको ओपन हो जाएगा, पहले बंद होता है कि जो भी धुआं इकट्ठा हो सके वो बाहर निकल सके। तो वाल्व सी apre la valvola di scarico poco prima, थोड़ी देर पहले il pistone raggiunge il punto morto inferiore, punto morto inferiore से पहले, धमाका होने के बाद थोड़ी देर पहले आपका जो है वाल्व अधिकारी को ओपन होगा, और सारी गर्द वगैरह धुआं जो कार्बन डाइऑक्साइड जो भी नुकसानदेह मवाद हैं जो जलने के बाद आते हैं, वो बाहर निकलने का रास्ता खुल जाता है। सियापर वाल्वला अधिकारी को अपना उसी टाइम नहीं, इसमें भी स्कारिको, जो वाल्वला स्कारिको है पोको प्रीमा del pistone raggiunge il punto morto inferiore, जब पुंतो मोर्तो इन्फ्लोरी तक पहुंचता है उससे थोड़ी देर पहले ये ओपन हो जाता है, यानी कि पुंतो मोर्तो इन्फ्लोरी तक पहुंचा नहीं पिस्टन, थोड़ी देर पहले ही ओपन हो गया है, और नीचे से चक्कर लगा के पुंतो मोर्तो इन्फ्लोरी से फिर वापस ऊपर इसने जाना होता है पिस्टन ने फाज दी स्कारिको के लिए। तो ये दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। लवाल्वला दी स्कारिको सी आपरे मेता, आधे में जाके, मेता कोर्सो del punto pistone del punto morto inferiore al punto morto superiore, आधे में जाके ये ओपन नहीं होता जी, उसी टाइम जब नीचे फाज दी स्कोपियो में, फाज दी कंबस्योने में जब नीचे आ रहा होता है उसी टाइम ये ओपन हो जाता है, थोड़ी देर पहुंचने से पहले। तो ये ऑप्शन भी गलत है। नल मोटोरी आ GPL, जो GPL मोटर होती है, अभी आगे जी हम पढ़ रहे थे पहले मोटोरे बंजीना के बारे में, मोटोरे GPL जो होती है गैस वाली, सी più difficoltoso ovviamente a freddo, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है ovviamente इसमें स्टार्ट किया जा सके या आग भड़काई जा सके a freddo, सर्दी में, सर्दी के मौसम में, ठंड में। ये ऑप्शन जी दुरुस्त है। आगे कह रहे हैं जी meno difficoltoso, कम मुश्किल होता है जी सर्दियों में, ये तो गलत हो गया। सी हा उनो स्टेसो रेंडिमेंटो del motore benzina, उतना ही रेंडिमेंटो या उतनी ही उसी तरीके से अवियमेंटो होगी
जैसे कि मोटर बेंजीना होती है जी। मोटर बेंजीना, मोटर बेंजीना एक अलग चीज़ है और गैस या डीजल अलग चीज़ होती हैं, तो इसलिए इसको किसी को भी कंपेयर मोटर बेंजीना से नहीं कर सकेंगे। अगला आप क्वेश्चन है हमारे पास, gli organi di ausiliario di motore i benzina e diesel sono tra altro। बेंजीना और डीजल ये होते हैं इसके अलावा ली ऑर्गानी दला डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑर्गानी दला डिस्ट्रीब्यूशन इनको फ्राहम करती है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसकी खास मिकदार देते हैं जितनी की ज़रूरत होती है। ली ऑर्गानी स्टेरजो, ऑर्गानी दी स्टेरजो का इसमें कोई तलक नहीं होता, स्टेरम के लिए होती है वो। ऑर्गानी दी फ्रेनातुरा, ऑर्गानी दी फ्रेनातुरा ब्रेकिंग सिस्टम होता है ब्रेकों का, उसका भी इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। Gli organi di distribuzione comprendono anche, ऑर्गेनिक डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट करती है, डिस्ट्रीब्यूशन में इसमें शामिल है जी चिंगे, बेल्ट होते हैं, इकतेने बेल्ट हो सकती हैं, या फिर जो होता है ना चेन वगैरह वो भी हो सकती है कतेना दला डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें बेल्ट हो सकती हैं और चेन भी हो सकती है डिस्ट्रीब्यूशन वाली। बोबीना दी के डिस्ट्रीब्यूशन फाजी दी accessione, बोबीना कोई होता है, इस तरह कोई चीज़ नहीं होती है। वाल्वला दी espressione posto al base delle blocco motore, इस तरह फाजी दी वाल्वला दी espressione posto al blocco motore, blocco motore के ऊपर, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन में इसका कोई तलक नहीं है। ऑर्गेनिक दी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्रेंड शामिल है इसमें चिंगा इकतेने, या बेल्ट होता है, या फिर नई गाड़ियों में जो है चेन वगैरह, जैसे मोटरसाइकिल की चेन होती है, इस तरह की चेनें वगैरह होती हैं। delle motore di iniezione a benzina, जो मोटरें स्टार्ट होती हैं बेंजीने से, la pompa di iniezione invia direttamente miscela aria benzina, pompa di iniezione जो होता है पंप होता है इनिजियोन वाला, स्टार्ट करने वाला, ये इनविया भेजता है डायरेक्टली मिचेला आरिया बेंजीना, मिक्सचर जो हवा का और पेट्रोल का, इंटरनो दल चिलिंद्रो, जो चिलिंद्रों के ऊपर जहाँ पे पिस्टन वगैरह ये वो रिंगे पिस्टन वगैरह होती हैं, वहाँ पे मिचेला जो पंप दी निजियोन होता है, ये इसने एक मिकदार भेजनी होती है, जितनी चाहिए होती है उतनी भेजनी होती है, ठीक है। तो ये भेजता है डायरेक्टली हवा और बेंजीने की इंटरनो दल चिलिंडर के अंदर। Il sistema di iniezione come rail in una motore diesel, sistema iniezione come rail जो होता है ये बेसिकली कमांडातो होता है एक centralinea से, इलेक्ट्रोनिका से, ठीक है। इलेक्ट्रोनियातोरी होते हैं जो कमांड होते हैं centralinea से। कहते हैं जी ए dotato di elettroniatore comandati da centralinea, इलेक्ट्रोनियातोरी इलेक्ट्रिकली काम करते हैं जी, भी ये कमांडाती होते हैं, काम करते हैं centralinea से। Possono inviare carburante, ये भेजते हैं carburante cilindri में in più mandante, यानी कि कई सोर्सेज से या कई सिलेंडर से ये भेजते हैं चिलिंद्राती में, जहाँ पे जितनी ज़रूरत होती है ये भेजते हैं कार्बोरेंट, यानी कि डीजल, जो मोटर डीजल है तो डीजल ही भेजेंगे ई प्यू चिलिंद्री में इन प्यू mandante। अगला क्वेश्चन है जी il sistema di iniezione come rail in una motore diesel, sistema di iniezione come rail जो मोटर डीजल में है, gli elettroiniatori sono comandati da uno centralinea elettronica, ये gli elettroiniatori, जो elettroiniatori है sono comandati da uno centralinea elettronica, ये जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये कमांड किए जाते से centralinea elettronica की तरफ से elettroiniatori होते हैं मोटर डीजल में। Sovralimentazione, la sovralimentazione serve aumentare il rendimento वॉल्यूमेट्रिको, रेंडीमेट्रो से मुराद होती है कि गाड़ी की प्रोडक्शन ज़्यादा हासिल की जाए कम पेट्रोल या कम पोल्यूशन से, यानी कि जितना कम डीजल पेट्रोल खाएगी, जितना कार्बोरेंट कम गाड़ी खाएगी और उसमें प्रोडक्शन यानी कि काम ज़्यादा लिया जा सके, उसको बोलते हैं रेंडीमेंटो, बढ़िया करने, इनके उमंतारे बढ़ानी कह सकते हैं रेंडीमेंटो। सर्वे aumentare rendimento volumetrico, बढ़ाने के लिए रेंडीमेंटो गाड़ी की, quindi il potenza del motore, यानी कि मोटर गाड़ी की का जो पोटेंजा ताकत है वो बढ़ाने के लिए, पोटेंजा बढ़ेगा और वो भी कम खर्च में, इसको रेंडीमेंटो aumentare कहना कह सकते हैं, ठीक है, पोटेंजा del motore बढ़ाने को। सर्वे solo aumentare potenza del motore non influisce rendimento del volumetrico, कहने के रेंडीमेंटो पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ताकत बढ़ती है, ताकत भी बढ़ती है और रेंडीमेंटो बढ़ती है, कम खर्चे में ज़्यादा
प्रोडक्शन ली जाती है। जैसे कि आजकल आपको पता ही होगा कि बड़े बड़े, पहले तो होता था टीवी बड़े बहुत वजनी होते थे जापानी, अभी चाइना के हल्के हल्के टीवी आ गए, वो भी वैसे ही काम करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि पहले फ्रिजों की मोटरें बहुत ज़्यादा ताकतवर और बड़ी बड़ी होती थी, और अभी छोटी छोटी मोटरों में वो ही फ्रिज चल रहे होते हैं। तो ऐसे ही जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आ रही है, डेवलप कर रहे हैं, छोटी मोटर से बड़ा काम ले रहे हैं। तो इसमें हम मज़ीद पढ़ेंगे इंटरकूलर जो नीचे है। इंटरकूलर बुनियादी तौर पे ये होते हैं कि गाड़ी के इंजन को जितना ज़्यादा ऑक्सीजन पर प्रोवाइड की जा सके, हवा प्रोवाइड की जा सके, गर्म हवा नहीं ठंडी हवा, उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ सकती है। प्रोडक्शन के लिए जो टर्बो कंप्रेसर हैं ये बहुत ज़्यादा कारआमद हैं गाड़ियाँ, इनमें हवा की प्रोडक्शन बढ़ाई जाती है। यानी कि एक तो होता है फिल्टर, जो एयर फिल्टर से हवा आती है, ठीक है, इंजन में, और इसके अलावा भी सोर्सेज दिए जाते हैं कि हवा ज़्यादा आ सके कि गाड़ी की प्रोडक्शन बढ़ सके। गाड़ी तेल थोड़ा खाए, जितनी ज़्यादा हवा होगी उतनी ज़्यादा पोल्यूशन कम, उतनी ज़्यादा गाड़ी की पोटेंशियल ताकत बढ़ेगी। यानी कि रेंडिमेंटो को aumentare rendimento बढ़ाने के लिए रेंडिमेंटो गाड़ी की है। इंटरकूलर जी, ये क्वेश्चन आगे ला। इंटरकूलर सर्वे आ रिफ्रेदारे l'aria, ये हवा को ठंडा करने होता है। surriscaldato in uscita dalla turbo compresso, जो गर्म हवा आती है uscita turbo compresso से, बुनियादी तौर पे सर्वे आ इन रिफ्रेदारे, ये उसको ठंडा करने के लिए होती है। तो ये ऑप्शन दुरुस्त है। सर्वे आ रिफ्रेदारे आ रही है uscita dalla silenziatore di scarico, silenziatore di scarico जो होता है ना, इससे हवा इधर नहीं आती इंजन में वापस, इससे हवा जो जाती है बाहर वो टर्बो कंप्रेसर को चला के जाती है, यानी कि सिर्फ वो उसको रोटेट करने का काम करती है। उससे हवा दूसरी तरफ पिस्टन लग के दूसरी तरफ एक पंखा लगा होता है जो अपनी हवा प्रोड्यूस करता है, जो साफ़ हवा होती है। सलेंसर वाली हवा, निकली वाली, वो पोल्यूटेड हवा होती है, पोल्यूशन होती है उसमें, ठीक है, तो वो दोबारा रीयूज़ नहीं हो सकती, ठीक है, तो ये हवा अलग ही होती है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। सर्वे रिदूरे रेंडिमेंटो वॉल्यूमेट्रिको, सर्वे कम चाहिए होती है रिदूरे कम करने के लिए, रेंडिमेंटो वॉल्यूमेट्रिको एड aumentare la potenza del motore, और बढ़ाने के लिए पोटेंशियल ताकत गाड़ी की। autoregolatori del motore del numero di giri, autoregolatori जो हैं numero di giri, autoregolatori ऑटोमेटिकली जो रेगुलर करते हैं numero di giri, ठीक है। ये बुनियादी तौर पे किस लिए होते हैं? बुनियादी तौर पे होते हैं गाड़ी फौरी जीरी न जाए, एक नंबर पे। दूसरे नंबर पे होता है कि मोटर जो है वो अगर गियर छोटा बड़ा लगा हो तो एकदम से मोटर बंद ना हो जाए, ठीक है। तो इसमें autoregolatori di numero di giri बुनियादी तौर पे ये इस काम के आती है, और इसके लिए फ़ायदेमंद होती है कि मोटर बंद ना हो, फौरी जीरी ने मोटर गाड़ी जाए। तो इसमें भी पोल्यूशन की कमी में फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि एकदम से मोटर बंद करें ऑन करें बंद करें ऑन करें तो उसमें भी पोल्यूशन बढ़ती है। तो हाला फंक्शन दी रेगुलारे ला मार्चिया इन मिनिमा, ये फंक्शन करती है कि रेगुलर कर सके जो गेयर है मिनिमम, नॉन फास्ट स्पॉन्टानिया इल मोटोरे, सॉरी स्पिनियरे, नॉन फास्ट स्पिनियरे बंद नहीं करती इल मोटोरे मोटर को, यानी कि मार्चिया मिनिमम में रेगुलर कर सके उसको numero di giri को, और इसमें नॉन स्पिनियर मोटर बंद ना हो। तो सर्वे a impedire इस सुपरामेंटो दी वेलोसिटà स्टेबिलिटà, रोकता है जी सुपरामेंटो बढ़ने से स्पीड जो स्टेबल की गई है। यार ये तो बंदे के एक्सीलरेटर के ऊपर डिपेंड होता है उसकी, उसने कितनी स्पीड रखनी है, और रोड के कानून के अकॉर्डिंग, मौसम के, गाड़ी की कंडीशन, ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। ये ऑटो रेगुलेटरी जो numero di giri है ये इसमें हेल्पफुल नहीं होती, ये तो बंदे के ड्राइवर के ऊपर डिपेंड करता है। रेगुलर जीरी del motore per evitare sovraccarichi di tensione, ये रेगुलर करता है numero di giri, सॉरी रेगुलर करता है जीरी del motore, बचने के लिए कि सोवराकारी को ना हो, टेंशन या ओवरलोड ना हो जाए करंट वगैरह का। autoregolatore del numero di giri ha funziona di impedire fuori giri, ये जी फौरी जीरी वाला क्वेश्चन आ गया, ये रोकता है जी गाड़ी को फौरी जीरी या ओवर बिना वजह गाड़ी की रेसिंग वगैरह से रोकता है। सर्वे ad impedire sforamento di velocità stabilità, ये ऊपर भी हम पढ़ के आए जी गलत है, दोनों ऑप्शन जो ही हैं ऊपर वाले ये दोनों गलत हैं जी, नीचे वाले आप देख सकते हैं सेम ही जो मैंने ऊपर बताए हैं।
Il motore diesel, जो डीजल वाली मोटर है, gli iniettori devono, iniettori जो लाजमी इनके ऊपर essere periodicamente controllati, पीरियड वाइज इनको कंट्रोल करें। इनियतोरी अगर प्रॉपर काम ना करेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जो मोटर डीजल के चिलिंद्री में जो बेचते हैं डीजल वगैरह, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर ना रहेगी तो पोल्यूशन बढ़ जाएगी, ठीक है। पुलिस degli iniettori può avvenire con acceleratore, सफाई जो है इनियतोरी की, एक्सिलरेटर को दबाएंगे तो उसमें जी हो जाती है एक व्हीकल इन फोले न्यूट्रल में गाड़ी डाल के, न्यूट्रल में गाड़ी डाल के अगर रेसें देंगे तो उससे पोल्यूशन बढ़ेगी, इसमें इनियतोरी साफ नहीं होंगे, इसलिए ये गलत कह रहे हैं। ली 10.000 अक्यूरे sostituire, 10,000 के ऊपर यानी कि 10,000 किलोमीटर इनसे मुराद होगी। अक्यूरे लाजमी sostituire कंदेले दरा, कंदेले जो इसके प्लग वगैरह होते हैं चेंज करें, इस तरह की कोई चीज़ भी नहीं कह रही है, जब ज़रूरत हो तब चेंज करने होते हैं। इल फूमो नैरो, अभी जी काला धुआं स्कारिको क्यों होता है? फूमो नैरो स्कारिको पो इंडिकारे, स्कारिको जो हो रहा है वो उससे इंडिकेट कर रहा हो una scarsità di aria nella combustione, जो कामरा दी कंबस्टिone है, जब फाज दी स्कोपियो है, उसमें जब एस्पिरारे करती है आरिया हवा का प्रॉपर मिकदार ना होना, उसकी वजह बनता है फूमो नैरो, यानी कि हवा की मिकदार कम होगी तो फिर पेट्रोल की जो मिकदार है, वो कार्बोरेंटे की मिकदार है जो कामरा दी कंबस्टिone में ज़्यादा होगी, उसमें फूमो नैरो क्रिएट होगा। तो इसमें जो एयर फिल्टर हैं वो गाड़ी के चेंज होते रहने चाहिए और साफ़ रहने चाहिए, क्योंकि हवा एक मेन कंटेंट होता है पोल्यूशन कम करने के लिए। फाजिद कंबस्टिone में और फाजिद स्कोपियो में, जिसको हमने ऊपर पढ़ के आए हैं, पोल्यूशन कम होती है और गाड़ी की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, गाड़ी की पतंजा ज़्यादा होता है, ठीक है। और जो पार्टिकल्स होते हैं जलने वाले, अगर ऑक्सीजन या आरिया ज़्यादा होगी, हवा ज़्यादा होगी, तो पार्टिकल्स ज़्यादा से ज़्यादा जल सकेंगे और पोल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा कम हो सकेगी। इनसफिशिएंट कंप्रेसियोने, कम कंप्रेशन, फाजिल कंप्रेसियों में कम हो जी इन una o più cilindri, ये गलत हो गया जी, इसका कोई तल्लुक नहीं है। che il tipo di gasolio da utilizzare, किस टाइप का गजालियो आप इस्तेमाल करते हैं, deve essere il più alto numero di ओतानी, ज़्यादा देखो जी गजालियो जो डीजल है आप किस टाइप का यूज़ कर रहे हैं, इसका उससे कोई तल्लुक नहीं, क्योंकि ये बात कर रहे हैं अभी मोटोरे बेंजीना की। यार मोटर जो भी हो, तो बुनियादी तौर पे फूमो नैरो स्कारिको तभी होगा जब स्कार्सिता ख़राब होगी दी आरिया नella combustione, कामरा दी कंबस्टिone में कम आरिया होगी, यानी कि हवा कम होगी। इमिसियोने दी फूमो ग्रीजो ए नेरो, ग्रीजियो और नेरो अभी जी बिल्कुल काला नहीं है, ग्रे टाइप का काला धुआं है, ठीक है। दरस्कारी गोदी una motore diesel, एक डीजल वाली मोटर का può dipendere, डिपेंड कर सकता है एराता तरातुनूता della pompa di ignizione, जब पोम्पा दी इग्निजियोने प्रॉपर काम नहीं कर रहा, ज़ेरी बात है उसमें जो फ्रामी है कार्बोरेंटे की वो प्रॉपर नहीं होगी, तो उस सूरत में ज़ेरी बात है आपको ग्रीजो और नेरो फूमो आपको मोटर डीजल में मिल सकता है। इमिसियोने फूमो ग्रीजो नेरो नल स्कारिको, जब स्कारिको हो रहा है धुआं निकल रहा है, ग्रीजो नेरो धुआं निकल रहा है। जो मोटर डीजल पो डिपेंडere, उस पर डिपेंड करता है इनियतोरी della gasolio इनएफिशिएंटी, इनियतोरी जो डीजल वाली हैं, डीजल में है, डीजल मोटर में है, वो इनएफिशिएंटी, वो नकारा हो गए हैं, काम नहीं कर रहे, ख़राब हो गए हैं, ठीक है। या फिर हवा का भी प्रॉब्लम हो सकती है, जल हम ऊपर नीरो पड़ चुके हुए हैं, अब अगर हवा की प्रॉब्लम होगी तो भी फूमो नैरो हो सकता है। इमिसियोने दी फूमो नैरो ग्रीजो नैरो, ग्रे यानी काला धुआं हो dalla स्कारिको जो कर रही है मोटर दी una motore diesel può dipendere, उस पर डिपेंड कर रहा है del filtro dell'aria sporca, जो फिल्टर है हवा का गंदा है वो, इंतज़ा तो ये जी भरा हुआ है या गंदा है या भरा हुआ है, स्पोर को गंदा होता है, इंतज़ा तो भर गया है जी धूल वगैरह से, तो ज़ाहिर बात है दोनों सूरतों में हवा प्रॉपर अंदर नहीं आ रही, तो जो फिल्टरो स्पोर को या इंतज़ा तो होने की सूरत में आपको फूमो नैरो
और ग्रिजो आपको मिल सकता है मोटर डीजल में। माल फंक्शनमेंट del motore, जो खराब काम करती है मोटर, माल फंक्शनमेंट può essere dovuto हो सकता है ये जी al filtro della combustione intasato, फिल्ट्रो कम्बस्टिone जो फिल्टर है कम्बुशन का, कम्बुस्टाबिले, जो फाज दी कम्बस्टिone में जो कम्बुस्टाबिले फिल्ट्रो है उसमें वो भर जाए। फिल्टर जहरी बात भरेगा तो प्रॉपर आपकी हवा नहीं, हवा जो ऑक्सीजन लेके आती है वो प्रॉपर मोटर को नहीं मिल सकती, तो उस सूरत में आपको ये प्रॉब्लम भी देखनी पड़ सकती है। माल फंक्शनमेंट del motore può dipendere da insufficiente pressione nel circuito di riscaldamento, insufficiente ना काफ़ी हो प्रेशर प्रेशर जो circuito रिस्काल्डामेंटो वाला सिस्टम जो अलग है, इसका सिस्टम जो माल फंक्शनमेंट del motore ये अलग चीज़ है, इसलिए ये गलत कर रहे हैं। नॉन può dipendere, नहीं डिपेंड कर सकता circuito della alimentazione che chiusa, कि circuito de alimentazione सप्लाई वाला सिस्टम अगर बंद है तो इस पर डिपेंड नहीं कर सकता, ये भी गलत कह रहे हैं। fuoriuscita di fumo bianco, बाहर निकलता जी धुआं सफ़ेद, सफ़ेद रंग का धुआं तभी निकलता है जी जब जो इंजन ऑयल है उसकी मिकदार बढ़ जाए, आपके पिस्टन में जो चिलिंद्री जो है उसमें उसके अंदर फाजिद कम्बुस्टिone में जो इंजन ऑयल की मिकदार बढ़ेगी तो fumo bianco जहरी बात आएगा। एड अबंडांते और बहुत ज़्यादा है जी della scarico करने पे टाइम पे fumo bianco बहुत ज़्यादा है। di una motore diesel può indicare, मोटर वाली डीजल वाली मोटर में वो उससे इंडिकेट कर रहा हो una perdita di olio in camera di combustione, camera di combustione में perdita di olio, ओलियो जो है perdita यानी कि उसकी ऑयल की जो गाड़ी की जो रिंगें वगैरह उसमें से कोई जो ख़राब हो गई है, प्रॉब्लम आ गई है, तो ऑयल जो है इंजन ऑयल जो उसकी मिकदार बढ़ गई है। तो इसमें प्रॉब्लम ये होती है इंजन ऑयल कंज्यूम ज़्यादा होने लग जाता है, इंजन ऑयल फिर कम होने लग जाता है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इंजन ऑयल को हमेशा चेक करते रहें। che si sta consumando troppo gasolio, बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है जी डीजल, ये जी डीजल नहीं ज़्यादा कंज्यूम कर रहे, ये तो ओलियो मोटोरे की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो गाड़ी को लुब्रिफिकेशन देने के लिए मोटर को ऑयल होता है उसकी बात कर रहे हैं। कि si sta utilizzando बेंजीना इस्तेमाल कर रहे हैं, पोस्तो गजालियो यानी कि डीजल की जगह पे बेंजीना इस्तेमाल कर रहे हैं, ओकूरे फेरमी इमीडिएटली लाजमी रुक जाएं। बेंजीने की मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, गजालियों की जगह पे बेंजीना इस्तेमाल करें तो मोटर चल सकती है। मोटर की जो मोटर में बेंजीना पड़ता है उसमें गजालियो डाल दे तो फिर मोटर नहीं चलती, यानी कि पेट्रोल वाली मोटर में डीजल डाल दे तो मोटर नहीं चलेगी, डीजल वाली मोटर में पेट्रोल डाल दे तो मोटर चल सकती है, तो ये भी गलत कर रहे हैं। आगे जी emissioni di un fumo grigio bianco, ये एक धुआं निकलता है जी ग्रीजियो और बियांको della स्कारिको होता है di una motore डीजल वाली मोटर से, può dipendere डिपेंड कर सकता है dalla guarnizione della testa cilindri, जो वाशलें हैं, गुआर्निशियोने हैं, जो सीलें हैं या वाशलें हैं जो उसके तेस्ते की चिलिंद्री के दतरिया तो उसमें ख़राबी आ गई है, ठीक है। फूमो जो है गिरिजो बियांको, ये जी वही बात कर रहे हैं जो ऊपर बताया था, ओलियो जो इंजन ऑयल का तभी आएगा, गुआर्निशियोने जो तेस्ता चिलिंद्री जो पिस्टन की जो चिलिंद्री हैं उनकी जो गुआर्निशियोने जो वाशलें वगैरह या फिर जो उसकी सीलें वगैरह उनमें दतरियाता ख़राब हो जाएं तो इंजन ऑयल की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी, जितनी की चाहिए नहीं होती, लुब्रिफिकेशन के लिए सिर्फ चाहिए होता है, वो उसको जलाने के लिए नहीं चाहिए होता, उसकी ज़्यादा मिकदार होने की सूरत में जो फूमो ग्रीजो और बियांको हो सकता है। न मोटर डीजल वाली मोटर जो है डीजल में मोटर इनियाtori stregolati causano una cattiva combustione del gasolio, जो इनियाtori जो ख़राब हो जाते हैं वो causano वजह बनते हैं cattiva combustione del gasolio, ये ख़राब कम्बस्टिone की वजह बनते हैं, यानी कि फाजिद स्कोपियो जो होता है फाजिद कम्बस्टिone है, जब आग पकड़नी होती है उसमें
ये ख़राबी की वजह बनते हैं। लिनेटोरी स्रिजोलाती स्कोजानो पिजियारे कम्फर्ट दी मार्चिया, ये ख़राब पिजियारे करते हैं, पिजियोरे ख़राब करते हैं कम्फर्ट दी मार्चिया। ये इसमें खड्डे थोड़ी हैं रोड के ऊपर, ये झटके थोड़ी लगने हैं जो ख़राब कम्फर्ट दी मार्चिया करते हैं, ये गलत कह रहे हैं, ठीक है। Pompa di Nisione in linea deve essere sostituita ogni 25.000 km। पंपा दी निजियों ने चेंज करना जी हर 25,000 किलोमीटर। देखो जी ये तो 2.5 लाख चल जाते हैं पंपा दी निजियों ने, इसमें तो ये बात नहीं है कि 25,000 किलोमीटर तक बाद आप अपनी गाड़ी का इंजन खुलवाते रहें। ई मोटोरिनो दी अवियामेंटो, मोटोरिनो जो गाड़ी की स्टार्टर होता है स्टार्ट करने के लिए, वियानी एलिमेंटातो उसको फ्रामी दी जाती है, सप्लाई दी जाती है दला कोरेंटे, करंट की, इलेक्ट्रिक की, प्रोविनियंटे दला बैटेरिया, बैटरी की तरफ से। यानी कि मोटोरिनो जो स्टार्ट करनी होती है मोटर को, उसमें उसको फराहमी की दी जाती है करंट की बैटरी की तरफ से। इन caso di emergenza può essere azionata da apposito manuela, इसको ऑन कर सकते हैं स्पेशल मैनुवेला से। कौन सा मैनुवेला होता है? गाड़ी को कोई होता है, कोई केक वगैरह हो या मोटरसाइकिल की होती है, गाड़ी की तो नहीं होती इस तरह कुछ भी कि उससे मनवेले से स्टार्ट कर लें। Può non essere presenta sui veicoli dotato di cambio automatico, उस तरह ना दिया गया हो गाड़ियों को जिनको कम्बियो गेयरिंग सिस्टम ऑटोमेटिक दिया जाता है। देखो जी मोटर अवियामेंट तो सभी की होती है, इसलिए गलत कह रहे हैं ये। फुजीबिले फ्यूज़ जो होते हैं, ई फ्यूजिबिले फ्यूज़ किस लिए होते हैं कि कोई भी ख़तरा है, टेंशन वगैरह इलेक्ट्रिकली बढ़ गई है तो उसमें फ्यूज़ जल जाए, ना कि सेंट्रल लाइन है इलेक्ट्रिक सिस्टम वो सारा ना जल जाए, ठीक है। तो फ्यूज़ दिए जाते हैं कि बड़े नुकसान से बचा जा सके। सर्वनो और प्रोटेजरे इम्पियांत इलेक्ट्रिको, ये चाहिए होते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक जो सिस्टम है उसको प्रोटेक्शन के लिए। यानी कि अगर टेंशन वगैरह बढ़ती है, कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम बढ़ती है तो फ्यूज़ जो है उड़ जाएंगे। फ्यूज़ आप चेंज कर लेंगे, कहीं गाड़ियों में एक्स्ट्रा फ्यूज़ पड़े होते हैं, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक की जो सिस्टम है उसको सेफ्टी और सिक्योरिटी होती है। अभी तो घरों में भी फ्यूज़ होते हैं, हर जगह पे फ्यूज़ इस्तेमाल होते हैं। Quando sono da sostituire operazione va effettuata con quadro acceso, ये भी गलत कह रहे हैं। हाँ नो normalmente tutti lo stesso amperaggio, ये भी गलत कर रहे हैं जी। आगे जी फ्यूजिबले, दूसरा क्वेश्चन फ्यूजिबले के मतलब ये है sono contraddistinti dal loro amperaggio, उनकी एम्पियर जो है कॉन्ट्राडिस्टिंगरे उसको ये उसको मजबूर करता है कि जितनी एम्पेयर की बिजली या जो जितना चाहिए होता है ये उतनी ही क्वांटिटी आगे भेजता है, ठीक है जी। यानी कि उसको मजबूर करता है कि अगर ज़्यादा क्वांटिटी एम्पेयर ज़्यादा एम्पेराज जो आगे जाएगी ये तो उसमें ये क्या होता है कि ये आगे फिर वो फ्यूज़ उड़ जाएगा और इलेक्ट्रिक सिस्टम जो है वो उसमें बचत हो जाती है, ठीक है। सुनो आगे जी दोनों ऑप्शन गलत है। हानो इल पोलो पॉजिटिवो इल पोलो नेगेटिवो, इसमें एक पोल पॉजिटिव और नेगेटिव होता है जी, गलत कह रहे हैं। सुस्टिट्यूito da uno fusibile, चेंज करना जी फ्यूज़। può essere sostituito, चेंज किया जा सकता है एक फ्यूज़ इन caso di necessità, अगर ज़रूरत हो तो। con una amperaggio minore, एक एम्पियर उससे कम वाले के साथ। यानी कि एम्पेराजियो एक पहले तो एम्पियर जितने एम्पेयर का होना चाहिए ना फ्यूज़ उतना ही उसके बराबर वाला ही वहाँ पे फिट करें। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो उससे कम एम्पेयर का फ्यूज़ वहाँ पे लगाएं, उससे ज़्यादा एम्पेयर का नहीं। यानी कि जो टेंशन होती है, जो प्रेशर होता है, अगर ज़्यादा वाला लगाएंगे तो ज़्यादा प्रेशर वो बर्दाश्त करेगा और आगे भेजेगा बिजली और आगे जाकर नुकसान हो सकता है। कम एम्पेयर होगा, एम्पेयर जो मिनोरे होगा तो उसमें ये फ़ायदा होगा कि अगर टेंशन ज़्यादा होगी तो इसमें कम एम्पेयर में वो उड़ जाएगा और आगे जो सिस्टम है उसको ब्लॉकेज या प्रॉब्लम वगैरह या इलेक्ट्रिक सिस्टम जो है उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बेहतर रहेगा। deve essere effettuato da personale specializzato, स्पेशल जो बस बंदे हैं से दी कलोर राजो जो रोज़ो जो स्पेशलिस्ट पर्सन होते हैं वो ही आके करेंगे। देखिए जी आप भी कर सकते हैं, अगर आप इस काम को थोड़ा बहुत जानते हैं, फ्यूज़ वगैरह देख सकते हैं, उसकी एम्पेयर वगैरह देख सकते हैं कितने एम्पेयर का फ्यूज़ है, तो आप भी कर सकते हैं। può essere sostituito in caso di necessità, इनका अगर ज़रूरत हो तो कर सकते हैं। con una amperaggio maggiore, एम्पेराजियो मेजोरे नहीं, एम्पेराजियो मिनोरे कर लें, उसके बराबर होना चाहिए।
Il motore di avviamento se funziona, il motore motorino जो avviamento स्टार्टिंग वाला सिस्टम होता है, से फंक्शना अगर काम करता है मा इल मोटोरे नॉन जी रहा लेकिन मोटर नहीं काम कर रही, मोटोरिनो avviamento तो काम कर रहा है लेकिन मोटर काम नहीं कर रही, può darsi che il पिनियंचिनो si sta roto और इसका पिनियंचिनो जो है उसमें खराबियाँ उसको वो टूट गया हो, तो इसकी वजह से मोटोरिनो जो है मुमकिन काम मोटोरिनो दी avviamento प्रॉपर फंक्शन न करी हो। आगे जी gli organi di ausiliario di una motore benzina e diesel sono tra l'altro organi di ausiliario, ये मोटर बेंजीन और डीजल की होती है। ली ऑर्गानी दी लिब्रिफिकेशन है जो सिस्टम के लिब्रिफिकेशन के लिए होता है, लिब्रिफिकेट करने के लिए मोटर को, यानी कि जो इंजन में लिब्रिफिकेशन के लिए ऑयल वगैरह सप्लाई किया है उसको कहते हैं ऑर्गानी दी ऑक्सिलियारियो।